अमरीकी टीवी के ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराह कुन है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने CBS न्यूज़ की उस रिपोर्ट को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया जिसमें नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से गुमराह कुन और सनसनीखेज दावे किए गए थे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस नौयत की क़ियास रायों पर मबनी बयानिया बज़ाहिर खत्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़ा गया है। बयान में मजीद कहा गया कि जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमेरिका से मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सफारती अमल, सिक्योरिटी टीमें और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत को सहूलत फराहम की जा सके। बाज़ तैयारे और मावन अमला आइंदा मुमकिना मुज़ाकराती अदवार की तवक्को में आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहा। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि अगर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू नहीं हुए ताहम आला सतह पर सिफारती रवाबत मुसलसल जारी रही हैं। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद के दौरों को मौजूदा इंतज़ामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के तहत मुमकिन बनाया गया। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे जंगबंदी के दौरान आए थे और उनका किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बरक्स दावे महज क्या सराइयाँ गुमराह कुन और हकाइक से मुकम्मल तौर पर आ रही हैं। सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मीटिंग में नायब सदर JD वेंस, खसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेग्सेट से CIA के सरबराह जॉन रेटक्लिफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन के शिरकत करने का इम्कान है। खबर एजेंसी ने 2 एहलकारों के हवाले से दावा किया कि सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रही हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ऑपरेशंस ज़ेर गौर आने का इम्कान है उनमें प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले शामिल हैं। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। वो ये भी कह चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात सिर्फ अमेरिका और चीन ही बाज़ियाफ़त कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हीं 2 मुल्कों के पास इस बात की सलाहियत मौजूद है। अमेरिका के लिए ईरानी अवाम के हकूक़ तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बाकर कालिबाफ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक बयान में कहा कि 14 निकाती तजवीज़ में बयान करदा ईरानी अवाम के हकूक़ को तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि इसके अलावा इख्तियार की जाने वाली कोई भी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर बेनतीजा होगी और इसका हासिल मुसलसल एक के बाद एक नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जितनी ज़्यादा ताख़ीर करेगा उतनी ही इसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। इससे कबल ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा था कि ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह की जोहारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अब तक तो दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत हिकमत अमली और फैसलों के हमेशा गलत नताइज निकलते हैं। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। उन्हें देख कर हैरत होगी। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आज कौमी सलामती टीम का इजलास तलब कर लिया जिसमें ईरान के मुतालिक आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म को अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने वाले शहरी को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जान कुर्बान करने वाले शहरी लियाकत को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने दहशतगर्द को रोक कर इसकी शनाख्त पूछी। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ा दिया और लियाकत ने खुद भी शहादत का रुतबा पा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोका और गैर मामूली जुर्रत, फर्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाइल कायम की। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ऐसे बहादुर और निडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की हकीकी अलामत है। शहीद लियाकत की कुर्बानी कौम के हर फर्द के लिए मशअल राह है। कौम शहीद लियाकत की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। शहीद लियाकत जैसे बहादुरी हर शहरी की बस की बात नहीं। शहीद लियाकत जैसे बहादुर शहरी हमारी कौम का असासा है। वाज़ेह रहे कि जंड और खुशहाल गढ़ पुल के कोहाट के करीब एक मुश्तबा शख्स खारजी दहशतगर्द खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहा था कि लियाकत ने रोककर दहशतगर्द से इसकी शनाख्त पूछी। शनाख्त पूछने पर खुदकुश हमलावर ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया जिससे खुदकुश हमलावर के साथ पाकिस्तान रेलवे के साबिक मुलाजिम लियाकत भी शहीद हो गए। शाहीन अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेटों का संगे मील अबूर कर लिया। ढाका टेस्ट के चौथे रोज बांग्लादेशी बल्लेबाज मोमिनुल हक को आउट करके शाहीन अफरीदी ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 400 विकेटों का संगे मील अबूर किया।
شاہین افریدی یہ سنگ میل عبور کرنے والے پاکستان کے 5ویں فاسٹ بالر ہیں۔ ان سے قبل وسیم اکرم، وقار یونس، عمران خان، شعیب اختر اور عمر گل بھی یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر وہ پاکستان کے 9ویں بالر ہیں۔ اس سے قبل 3 پاکستانی اسپنرز بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، جس میں شاہد افریدی، ثقلین مشتاق اور سعید اجمل شامل ہیں۔ 25 سالہ فاسٹ بالر نے اپنے 211ویں انٹرنیشنل میچ میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ وہ تمام فارمیٹس میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں بھی 9ویں نمبر پر ہیں۔